हे फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे चाइनीज क्ले पॉट। इट्स अ कंप्लीट मील इन इटसेल्फ और इसे हम एक क्ले पॉट में बना भी सकते हैं और सर्व भी कर सकते हैं। और अगर बनाने वाला क्ले पॉट ना हो तो आप सर्व कर सकते हैं किसी को भी बनाकर और उसमें सर्व कर लें। क्ले पॉट जो मैं बनाऊंगी, मैं राइस के साथ बनाऊंगी। आप चाहें तो नूडल्स भी सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं उसकी जगह, पर आज हम बनाएंगे राइस, बटर्ड कॉर्न्स, एक वेजीज। अगर आप चाहें तो वेजीज की ऑप्शंस आपको बहुत सारे मैं दूंगी, अपनी पसंद की वेजिटेबल्स यूज़ कर सकते हैं। और साथ में इसके ऊपर होगा टोफू। जो लोग नॉन वेजिटेरियंस हैं वो ऊपर चिकन डाल सकते हैं, जैसे टोफू कर रही हूँ उसी तरह से आपको चिकन का भी बता दूंगी। ना चाइनीज़ में जो मैं सोया सॉस पसंद करती हूँ वो है लाइट सोया सॉस, बिकॉज आजकल वो टाइम नहीं रहा जब आप बहुत डार्क चाउमीन फिर वो ढाबे वाला खाना लगता है। यू नो, द elite restaurants always have the vegetables which are bright and vibrant। अगर आप उसमें डार्क सोया सॉस डाल देते हैं तो वो आपकी सब्जियों को, कॉर्न्स को, आपके राइस को, नूडल्स को ऐसा काला कर देता है कि बस सब काला काला ही नजर आता है। सो इट्स अ गुड ऑप्शन टू यूज लाइट सोया सॉस। सो आई बी यूजिंग दिस ली कुंग की लाइट सोया सॉस। अगर आप देखो तो ये वाटरी भी ज़्यादा होती है and it has a nice mild flavor and it doesn't make your things black, your food black. So I prefer using this. If just by chance you don't have it, वैसे तो we keep ingredients also on cookflix.in where you see different kinds of cooking videos and we have recipes for you. We also have ingredients for you if you want to buy ingredients from us, because we'll give you the best brand, the brand that I trust. जैसे इसमें मैं ली कुंग की पसंद करती हूँ। I don't like any other brand for light soya sauce. So you can buy ingredients from cookflix.in. अब इसी तरह जैसे विनेगर है, you can use any vinegar, you know, the white vinegar, the synthetic vinegar, but the Chinese use rice vinegar. जैसे द इटालियंस यूज बैल्सामिक विनेगर, इसी तरह चाइनीज यूज राइस विनेगर। सो यू कैन बाय इट फ्रॉम अस। अदरवाइज इफ यू बाय फ्रॉम द मार्केट जिसपे भी चाइनीज में लिखा होता है, आप वो वाला विनेगर ले सकते हैं। इसमें और दूसरे जो रेगुलर विनेगर है उसमें क्या फ़र्क है? द रेगुलर विनेगर जो है हमारा सिंथेटिक सफ़ेद सिरका जिसे हम कहते हैं, दैट इज़ वेरी टार्ट, बहुत खट्टा होता है। इसमें खटास कम होती है। तो अगर कई बार जब आप, वैसे भी मैंने सिरका हमेशा थोड़ा कम ही लिखा है क्योंकि डिफरेंट ब्रांड्स माइट हैव डिफरेंट खटास, तो आप देखकर अपना सिरका डालें। और सिरका, एक बात बताना चाहती हूँ, जब हम विनेगर की बात कर रहे हैं, विनेगर वेदर इट इज़ यूज्ड इन इंडियन डिशेस, चाइनीज डिशेस, कॉन्टिनेंटल डिशेस, इट्स ऑलवेज अ फिनिशिंग इंग्रेडिएंट जो हम ऑलमोस्ट टुवर्ड्स द एंड डालते हैं। तो विनेगर हमेशा टुवर्ड्स दी एंड डालें ताकि उसका फ्लेवर, अगर आप राइस विनेगर यूज़ कर रहे हैं तो जो उसका बड़ा अच्छा सा फ्लेवर है वो इंटैक्ट रहे। अगर शुरू में डाल के पका लेंगे विनेगर को ज़्यादा तो उसका सारा फ्लेवर ही ख़त्म हो जाएगा। बाकी इंग्रेडिएंट्स इसके अंदर है, जैसे चिली पेस्ट है। आप घर में भी चिली पेस्ट बना सकते हैं। यू विल गेट थाउजेंड्स ऑफ रेसिपीज टू मेक चिली पेस्ट। लाल मिर्चें भिगो कर पीस के बना सकते हैं, बट यू गेट रेडीमेड चिली गार्लिक स्प्रेड और चिली गार्लिक पेस्ट जिसे हम कहते हैं। मैं तो वही यूज़ करती हूँ। आई लाइक टू कीप अ बॉटल ऑफ दैट, इट लास्ट वेरी वेल। थोड़ी थोड़ी सी डालनी होती है। अगेन जो रेसिपीज़ में डाल रही हूँ, डिफरेंट ब्रांड्स विल हैव डिफरेंट हीट, कोई ज़्यादा तीखा होगा, कोई कम होगा, तो अपने हिसाब से चिली पेस्ट का इस्तेमाल करें जैसे आप पसंद करते हैं। चाइनीज़ में पेपर के साथ साथ वाइट पेपर का भी इस्तेमाल होता है, विच हैज़ अ माइल्ड फ्लेवर। So I'll be using Nita Mehta white pepper powder. So we also have spices, as most of you must be aware कि हमारे बहुत सारे spices हैं। और अब हमने seasonings भी शुरू कर दिए, जैसे ये पीरी पीरी seasoning है और garlic bread seasoning है हमारे, ये आपको bottles में मिलती हैं। और उसके अलावा हमारे मसाले हैं बहुत सारे, पाव भाजी मसाला है, सांबर मसाला है। Now without wasting too much, I just wanted to make you all aware
कि आप मेरे कुक बुक्स और मेरी रेसिपीज से खुश हैं, तो प्लीज डू ट्राई masalas also and seasonings also. Okay, now for the clay pot we'll start with buttered corns. As the name suggests, buttered corns, तो मैं इसमें बटर का इस्तेमाल कर रही हूँ। पर अगर आप फॉर एनी रीजन बटर नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसे तेल में भी बना सकते हैं, हालांकि बटर में इसका टेस्ट डेफिनेटली थोड़ा सा और एनहांस हो जाता है। सो टेक अ पैन एंड ऐड अ लिटिल बटर एंड जो कॉर्न्स मैं यूज कर रही हूँ ये मैंने फ्रोजन कॉर्न्स हैं, पर होते तो ये उबले हुए हैं, पर एक हल्की सी महक होती है इनमें। तो पानी उबालिए नमक के साथ, उसमें कॉर्न्स डालिए, 1-2 मिनट उबालिए। ना चाइनीज़ के लिए जब आप कुछ भी ब्लांच करते हैं या खाना बनाते हैं, हीट हमेशा हाई रखते हैं क्योंकि जल्दी से खाना पकता है, बहुत ज़्यादा क्रंची चाहिए हमें। तो कॉर्न को बहुत धीमी आंच पे नहीं उबालना आपने। पानी उबालिए, खुला पानी विथ 2 टीस्पून ऑफ सॉल्ट, थोड़ा नमक अच्छा हो, और उसमें कॉर्न्स डाल के 1-2 मिनट उबाल के और फिर तुरंत उसको ठंडे पानी से निकाल दीजिए, ताकि और धो लीजिए 2-3 बार, ताकि उसमें से वो जो फ्रोजन स्मेल है वो चली जाए। चलिए, बटर हमारा हो गया है मेल्ट, और इसके अंदर आप देख रहे हैं मैं डाल रही हूँ पेपर्स। तो मैंने तो बड़ी अच्छी रंग बिरंगी काटी हुई है बारीक, बहुत बड़ी मत काटिए, वो कॉर्न्स के जैसे ही साइज होना चाहिए। तो उसे चॉप कर लीजिए, रेड येलो ग्रीन, ऑलमोस्ट 3/4 कप या 1 कप तक आप ये पेपर्स ले सकते हैं। अच्छा, पेपर्स को थोड़ा सा भून के आंच में थोड़ी सी बढ़ा देती हूँ। जैसे कि मैंने आपको कहा है कि थोड़ा सा हाई हीट पर ही हम सब काम करते हैं जब हम चाइनीज का काम करते हैं। बस 2-3 मिनट हमने पेपर्स को सॉटे किया है, और उसके बाद मैं डाल रही हूँ कॉर्न्स, जो कि मैंने आपको बताया है, मैंने इसको थोड़ा सा उबाल लिया है। तो फ्रोजन है, पर पानी में से, नमक वाले पानी में से निकाला हुआ है। अब मैंने कॉर्न्स भी डाल दिए इसके अंदर। थोड़ा सा कॉर्न्स को हम सॉटे करेंगे। दिस इज द क्ले पॉट दैट आई एम गोइंग टू यूज, एंड अगर आपके पास ये नहीं है, वैसे तो ये cookflix.in पर दिल्ली NCR में हम आपको सप्लाई कर देते हैं, बट अगर नहीं है तो कोई भी आप बोल ले लीजिए, बोन चाइना का या कोई भी, जो बोन चाइना का नहीं, जो हीट प्रूफ हो, ताकि आप असेंबल करने के बाद आप उसे माइक्रोवेव कर सकें। कम से कम माइक्रो प्रूफ हो, हीट प्रूफ की जरूरत ना भी हो। पर जो हांडी आप खरीदें, ये आप देख लें, कई बार ये कच्ची हांडियां होती हैं, तो वो जाके गर्म ओवन में या माइक्रोवेव में टूट जाती है, तो आपका खाना भी खराब हो जाएगा। तो ये हीट प्रूफ होनी चाहिए, टेराकोटा की होती है। चलिए, कॉर्न भी थोड़े से सॉटे हो गए, मुझे थोड़ी सी खुशबू आने लगती है। व्हेन यू कुक, जस्ट लीव योर आईज एंड योर नोज ओपन, एज आई ऑलवेज से, क्योंकि एक चीज की जब खुशबू आ जाए तो दूसरी चीज डालेंगे। अब कॉर्न्स तो नमक वाले पानी में उबले हुए, तो नमक मैं ज्यादा नहीं डालूंगी, थोड़ा सा नमक। आई विल बी यूजिंग ब्लैक पेपर पाउडर, जैसे व्हाइट पेपर पाउडर है उसी तरह हमारा नीता मेहता ब्लैक पेपर पाउडर भी है। तो थोड़ा सा मैं डाल रही हूँ इसमें ब्लैक पेपर पाउडर एंड व्हाइट पेपर पाउडर। और थोड़ी सी हीट हाई कर देती हूँ मैं, बस मैक्सिमम हीट पे कर रही हूँ। अच्छा, ये स्टील के बर्तन आप देख रहे हैं मैं यूज कर रही हूँ। इट्स अ गुड आइडिया टू यूज स्टील यूटेंसिल्स, बिकॉज उसमें वेजिटेबल्स में एक अच्छी सी लेयर आ जाती है, बट यू शुड नो हाउ टू यूज देम। कई बार खाना इसमें जलने लग जाता है, सो यू हैव टू बी अ लिटिल केयरफुल। द आइडिया इज, जब आप ये स्टील के पैन यूज करें तो पहले इन्हें अच्छी तरह गर्म कर लें, फिर इसमें तेल मक्खन डालें, और तेल या मक्खन जो भी आप डालना चाहते हैं, और खाना बनाएं। मतलब एक बार पैन हीट हो जाए तो उसमें खाना फिर चिपकता नहीं है, और ठंडे में डालेंगे तो वो चिपकेगा। अब इसमें डाल रही हूँ ये मैं सोया सॉस, लाइट सोया सॉस,
देखिए लाइट सोया सॉस डालो तो रंग नहीं खराब होता, और साथ में बस सिरका, विनेगर, राइस विनेगर एंड अ लिटिल चॉप्ड स्प्रिंग अनियन ग्रीन। ये हरे प्याज है, तो जो हरे प्याज का मैंने सिर्फ इसमें नीचे का हिस्सा लिया है, तो हरा प्याज जो बल्ब आता है उसको बल्ब को काट दो और बाकी के हिस्से को आप बारीक बारीक काट लो, क्योंकि जो बल्ब है वो इसमें इतना स्वाद नहीं लगता। या फिर शुरू में डालो अगर बल्ब डालना है, बट इसमें प्याज की जरूरत नहीं होती। मैं तो जो बल्ब होता है उसको रेगुलर कुकिंग में फिर यूज कर लेती हूँ, बट आई लाइक टू ऐड माई ग्रीन्स टूवर्ड्स द एंड एंड बिल्कुल बस ऐसे लास्ट में। अब जरा सा हम चख लेते हैं, चखना जरूरी है क्योंकि कॉर्न्स में हमने नमक डाल के उबाला था। तो अब नमक देख लेते हैं, सोया सॉस में भी नमक होता है, सो यू हैव टू बी केयरफुल। बिल्कुल ठीक है। चलिए अब हमारी ये क्ले पॉट है और इसके अंदर अब हम ये सॉटे कर डालेंगे। Just push this towards the end। ऐसे करके साइडों से ऊपर ले आएंगे हम। ये देखिए, ये मैंने जगह रख दी दूसरी चीज के लिए। अब हमारा ये हो गया है। अब नेक्स्ट जो हमने बनाना है इसके बाद वेजीज, वॉक टॉस्ट वेजीज। तो मैं इसको एक तरफ कर देती हूँ और अब हम करेंगे अपने वेजीज। चाइनीज में वेजीज की कटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ गाजर, गाजर को हम काटेंगे ट्रायंगल्स में। कैसे? जैसे ये हमारी वेजिटेबल्स कटी हुई है, ये आपको दिख रहा है ट्रायंगल्स, ट्रायंगल पीसेस है ना। इसको कैसे काटना है हमने ट्रायंगल्स में? सबसे पहले ये मोटी गाजर ले लें और इसी तरह से आप जुकीनी भी काटेंगे और आप खीरा भी काट सकते हैं। तो ये जो लंबी वाली सब्जियां हैं वो आप ऐसे काटेंगे। तो अब इसमें हम काटेंगे एक ट्रायंगल, थोड़ा सा, बिल्कुल पॉइंट पे नहीं जाऊंगी मैं, थोड़ा सा छोड़कर। ये यहां पर व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज आई एम नॉट मेकिंग अ परफेक्ट ट्रायंगल। जब मैं वी नहीं बनाती, मैं वी से थोड़ा जगह छोड़कर काट रही हूँ। ये देखिए, थोड़ी सी जगह काट के स्लांट्स काट रही हूँ थोड़ी थोड़ी देर बाद। अब हमने क्या करना है, अगर ये आप करना चाहें तो करें, थोड़ा सा एफर्ट है पर अच्छा लगता है। पीलर से, जिसके ये आपके क्या बोलते हैं, दांत होते हैं, वो ले लीजिए पीलर, और इसके दो साइड्स कट हैं, एक ये और एक ये। तो इस साइड से हम इसको ऐसे कर देते हैं। और उसके बाद इसको आप कैसे रखेंगे? हम ये ऐसे तो बैठ नहीं रही, तो ये जो दो कटी हुई साइड्स थी, इसमें से किसी भी साइड पे आप इसको बिठा दीजिए। जैसे मैंने ऐसे बिठा दिया, ऐसे बिठा के, और अब इसके मैं स्लाइसेस निकाल रही हूँ। ये देखिए, ऐसे करके ये ट्रायंगुलर स्लाइसेस आपके आ गए। थोड़ा सा पकड़ लीजिए इसको टाइट और फिर इसके ट्रायंगुलर स्लाइसेस निकाल दीजिए। सो आई होप यू गॉट इट। कट योर कैरेट, इफ इट्स अ लॉन्ग कैरेट लाइक दिस, एक ऐसा कट, और जो सेकंड कट है वो ऐसे नहीं होगा, थोड़े गैप पर सेकंड कट आएगा आपका। तो ये आपका एक बहुत पॉइंटेड वी नहीं बना, वी बना विद अ स्ट्रेट पॉइंट, पॉइंट की जगह एक स्ट्रेट लाइन है। और उसके बाद जो ये कट वाला हिस्सा था उस पर आप रेस्ट करेंगे अपनी पीस को। तो ये कट वाले हिस्से पे मैं रेस्ट करूंगी और उसके बाद मैं इसके स्लाइसेस निकालूंगी।
तो ये हमारे ऐसे ट्रायंगुलर स्लाइसेस आ जाएंगे। तो ऐसे ही आप जुकनी को कर लीजिए या मशरूम को कर लीजिए। बीन्स के लिए भी आपने क्या करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, सारे बीन्स आप इकट्ठे कर सकते हो और उसके बाद ये एंड काट दो और उसके बाद 1-1 इंच के टुकड़े आप ऐसे ले लेते हैं। और अगर आपको किसी चीज़ के लिए बहुत बारीक चॉप करना है तो आपको ये अच्छी बड़ी तेज छुरी चाहिए, और जैसे हम राइस में डालेंगे तो उसके लिए हम बिल्कुल बारीक बारीक ऐसे काटेंगे। ये राइस के लिए मैं बता रही हूँ आपको। तो ये मैंने बीन्स भी काट दिए। ऑप्शंस फॉर मशरूम। नाउ अब हम डालेंगे मशरूम्स। और बहुत सारे मुझे पता है लोग जो मशरूम नहीं पसंद करते हैं, तो मैंने पहले ही सोच के रखा हुआ है, बहुत सारी सब्जियां इसमें डाल सकते हैं आप इसमें जुकनी डाल सकते हैं, आप इसमें कॉलीफ्लावर डाल सकते हैं, ब्रोकली डाल सकते हैं, आप इसमें स्नो पीस डाल सकते हैं। सो देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस। नाउ मशरूम की स्टेम को बिल्कुल हटा दीजिए और इसके बाद इसके 4 हिस्से ऐसे करिए। और ये स्टेम हमने फेंकनी नहीं है, ये स्टेम आप कोई भी सब्जी बना रहे हो तो प्याज के साथ बारीक बारीक काट के भून लीजिए, बड़ा अच्छा उसमें मशरूम का टेस्ट आ जाता है। सो ये हमारी सब्जी सारी कट गई। अब हम शुरू करते हैं अपनी वॉक टॉस्ट वेजीज को बनाना। तो सबसे पहले मैंने वेजीज को क्या किया है, ये देख रहे हैं, अगर मैं खाती हूँ मुझे बड़ी क्रंची लग रही है। क्यों क्रंची लग रही है? क्योंकि जब मैंने इन्हें ब्लांच किया, तो ब्लांच कैसे किया, पानी में, खुले पतीले में पानी डाला, उसमें नमक डाला 2 चम्मच। 1 चम्मच नमक से काम नहीं चलता है, 1 चम्मच नमक डालोगे तो ये जो गाजर में टेस्ट आ रहा है नमक का वो नहीं आएगा, वो पानी सारा नमक ले लेगा। तो आप इसमें 2 चम्मच नमक डालो और साथ में 1 चम्मच चीनी डालो। चीनी क्यों हम डाल रहे हैं? क्योंकि चीनी से आपकी जो बीन्स वगैरह हैं वो ग्रीन रहेंगी, तो आपने चीनी डालनी होती है। तो आपने पानी उबाला नमक और चीनी के साथ, और इसमें अब हमने डालनी है सब्जियां। तो सब्जियां कैसे आप डालोगे? जब सब्जियां आप उबाल रहे हो तो सबसे पहले कौन सी सब्जी डालोगे? अगर गाजर बीन्स मशरूम है तो मशरूम तो जल्दी गलता है, गाजर बीन्स ज़्यादा टाइम लेता है। तो पहले what I'm trying to tell you is the vegetables are added in sequence of their tenderness or hardness. The harder vegetables are added first to the boiling water, and boiling में ये नहीं धीमे धीमे धीमे, अच्छा खौलता हुआ पानी चाहिए आपको। चाइनीज में पानी भी खौलता हुआ, आंच भी तेज, सब चीज थोड़ी हाई फ्लेम पे। तो आपने पानी चढ़ाया और उसके बाद जब पानी उबल गया तो आपने गाजर और बीन्स डाली। नमक चीनी वाले पानी में आपने उबलते पानी में गाजर बीन्स डाली, 2 मिनट आपने उबाला और उसके बाद फिर आपने मशरूम्स डाल दिए या कॉलीफ्लावर डाल दिया या आपने स्नो पीस है वो डाल दिए या जुकनी है। ये सब चीज़ें मशरूम्स के टाइप पे आएंगी, सिर्फ गाजर और बीन्स ज़्यादा हार्ड होती है। अब इसमें हम डाल रहे हैं पालक भी। ये देखिए पालक मैंने कैसे रखी है। पालक जब भी आप अगर पहले काम करके रखना चाहते हैं, जैसे मैं करके रखा है मैंने क्लास के लिए, तो इसको धोकर और मैंने कागज़ में लपेट कर रखा हुआ है ना। इसमें पत्तियां नहीं चाहिए आपको, सॉरी इसमें डंडी नहीं चाहिए आपको। तो अगर ये डंडी थोड़ी सी है तो इसको हटा देते हैं। तो सिर्फ पत्ती पत्ती है पालक की ऐसे। और पालक की भी जब आप पत्तियां लें, अच्छा इसकी जगह आप क्या यूज़ कर सकते हैं, बॉक चॉय भी यूज़ कर सकते हैं। आजकल बॉक चॉय में बहुत कीड़ा आ रहा है, मैंने मंगाई थी, आई डिडंट लाइक इट, सारी खाई हुई बॉक चॉय आ रही है। विंटर्स में यू गेट नाइस ब्रोकली, ब्रोकली में भी कीड़ा आ रहा है आजकल। सो आई डिडंट यूज़ दीज वेजिटेबल्स, बट अगर मैं ये सर्दियों में क्लास ले रही होती तो मैं ज़रूर बॉक चॉय लेती पालक की जगह। तो अगर आप बॉक चॉय यूज़ कर रहे हैं तो बॉक चॉय की स्टेम को आप अलग कर दीजिए, पत्ती को अलग कर दीजिए, पर स्टेम को पालक की तरह फेंके नहीं। स्टेम को आप 2 हिस्सों में लंबाई में काट लीजिए और स्टेम भी यूज़ करिए और पत्ती भी यूज़ करिए अगर आप बॉक चॉय यूज़ कर रहे हैं। ओके,
नाउ टू स्टार्ट विथ हम इसमें बटर डालते हैं। इसमें मैं डाल रही हूँ गार्लिक। अगर आपसे गार्लिक बहुत बारीक नहीं कटता है तो आप थोड़ा सा, बहुत मोटा नहीं पर ठीक ठीक चॉप करके और उसे फिर मिक्सी में 1 चम्मच तेल के साथ 1 पल्स कर दीजिए बस, तो वो थोड़ा बारीक हो जाएगा। तो जैसे शेफ्स वगैरह होते हैं तो बहुत बारीक काट लेते हैं, हम लोगों से घर में कई बार नहीं कटता है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ जरा खुले दिल से गार्लिक। गार्लिक को बहुत तेज आंच पे मत भूनिए क्योंकि एकदम से वो लाल हो जाता है और उसकी जो खुशबू है वो बाहर नहीं आती है। सो आई एम कीपिंग द हीट टू मीडियम एज ऑफ नाउ बिकॉज आई वॉन्ट माई गार्लिक टू एमिट ऑल दी फ्रेग्रेंस। बस अब गार्लिक की खुशबू आने लग गई है। अब इसमें हमारे पास दो सब्जियां हैं, एक ब्लांच्ड है और एक रॉ है। तो जो रॉ, अगर बॉक चॉय भी यूज करेंगे वो भी रॉ यूज करेंगे, आप ब्लांच नहीं करेंगे लीफी वेजिटेबल्स को। तो जैसे गार्लिक की रंग बदल जाए, गोल्डन ना हो, सिर्फ थोड़ा पीलापन आ जाए, हल्का वेरी लाइट गोल्डन जिसको हम कहते हैं, उसके बाद ये पत्तियां आपने इसमें डाल देनी है और पत्तियों को थोड़ा भून लेना है। पत्तियां थोड़ी सी विल्ट हो जाएंगी। पत्तियों को काट के मत डालिए। मैं तो जैसे पास्ता भी बनाती हूँ तो भी पत्तियां ऐसे ही साबुत डालती हूँ, पर अगर बहुत बड़ी पालक की पत्ती है तो 2 कर लेती हूँ। और अगर आपकी पत्तियां छोटी कैसे आपको मिलती हैं, जब आपको पालक का बंच आए तो उसके अंदर की जो पत्तियां हैं छोटी होती हैं वो वाली चूज कर लीजिए। बस ये पालक की पत्तियां विल्ट हो गई हैं थोड़ी सी। चाइनीज, जो आजकल चाइनीज खाना बन रहा है उसमें जो सब्जियां हैं वो सब थोड़ी क्रंची हैं। अब मैं इसमें डाल रही हूँ ब्लांच्ड एंड रिफ्रेश्ड। तो रिफ्रेश का मतलब क्या है, जब आपने पानी उबाला उसमें गाजर और बीन्स डाली, 2 मिनट उबाल दिया नमक और चीनी पानी के साथ, फिर उसमें हमने मशरूम्स डाल दिए। मशरूम्स डाल के 1-2 मिनट उबाला बस। उसके बाद जैसे ही मशरूम्स उबल गए हमने गैस से उतारा, छन्नी में डाला और ऊपर ठंडा पानी डाला। ठंडा पानी डालना क्यों जरूरी है? वी वांट आवर वेजिटेबल्स टू बी क्रंची। अगर आप उसको गर्म छोड़ देंगे तो वो अपनी हीट से और पकता चला जाएगा और फिर वो पककर जिस स्टेट पे हमने उतारा है, मतलब मुंह में मैं एक बार बीज या गाजर खा के देख लेती हूँ कि अगर मैंने उसी स्टेट पे मुझे लगा कि ये सही है तो मैं फिर उसको छान लेती हूँ। तो मैं वैसे ही चाहती हूँ जैसे मैंने टेस्ट किया था, तो मैं उसके ऊपर ठंडा पानी डाल देती हूँ, नल का पानी, जिससे वो कुकिंग प्रोसेस जो हमारा है वो स्टॉप हो जाए। अच्छा, इसमें मैं यूज कर रही हूँ स्टॉक क्यूब्स। तो ये हमारे स्टॉक क्यूब्स होते हैं, इसमें 2 होते हैं पीसेस। अगर हम ये डब्बा खोलते हैं, इसमें वेज नॉन वेज दोनों होते हैं और मैं ज़्यादा नहीं डाल रही, सिर्फ हाफ स्टॉक क्यूब डाल रही हूँ इसके अंदर। अगर आप स्टॉक क्यूब नहीं यूज करना चाहते हैं फॉर एनी रीजन, तो आप इसकी जगह थोड़ा सा हाफ टी-स्पून सोया सॉस का यूज कर सकते हैं। ये मेरे पास हाफ स्टॉक क्यूब पड़ा है और इसको कैसे करना है, थोड़ा सा क्रश करके इसमें मिला दें। स्टॉक क्यूब में बहुत नमक होता है, तो आपने ध्यान रखना है कि आपका जो सब्जियों में नमक आप डालें, क्योंकि उबालते समय भी आपने नमक डाला है और स्टॉक क्यूब में भी नमक है, तो इसमें खास नमक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी आप चख सकते हैं कि ज़रूरत है कि नहीं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा ब्लैक पेपर। आई एम यूजिंग नीता मेहता ब्लैक पेपर पाउडर and I'm using नीता मेहता white pepper powder। एंड मेरे पास थोड़ा सा विनेगर पड़ा है, बिल्कुल थोड़ा सा, और मैं इसे बिल्कुल उतारने से पहले डालूंगी, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि राइस विनेगर का फ्लेवर अगर बहुत पहले यूज करो तो वो खत्म हो जाता है। चलिए, ये भी हो गई हमारी सब्जी, इसे भी हम टेस्ट कर लेते हैं।
कि नमक, काली मिर्च किसी चीज़ की ज़रूरत है। बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैंने पूरा 2 चम्मच नमक पानी में डाला था उबालते समय। पर कई बार क्या होता है, जैसे हम अपनी हेल्प से सब्जी उबलवा रहे हैं, वैसे तो खुद उबालनी चाहिए, बिकॉज सब्जी अगर ढंग से ना उबली हो तो बहुत फर्क पड़ता है। तो अगर आप स्टॉक क्यूब नहीं है आपके पास, जस्ट फॉर एनी रीजन, देन यू कैन जस्ट ऐड अ वी बिट ऑफ लाइट सोया सॉस। और अब मैं डाल दूंगी इस पे ये विनेगर, ये खत्म। और अब इसमें हमने कैसे सेटिंग करनी है, इसमें भी हमने डालना है इसको एक साइड पर, इसको अब ऐसे पुश करना है। तो हमारे पास आधा के करीब रह गया है चावल के लिए। जस्ट पुश द साइड्स so that it reaches the top. Now we are going to put our rice here. But the rice is going to be layered with the sauce. So let's do the sauce first and then we'll do the rice. Now sauce में हम डालेंगे लहसुन बारीक कटा हुआ और अदरक। अगर आप देख रहे हैं ध्यान से तो देखिए लहसुन ज़्यादा है और अदरक कम है। हमेशा खाने में अदरक थोड़ी सी कम होनी चाहिए। बेस में यूज़ कर रही हूँ चिली पेस्ट, चिली गार्लिक पेस्ट जो मैंने आपको अभी दिखाई थी, और थोड़ा सा ये है इसमें केचप, टोमेटो केचप। हरा धनिया, इसमें आप देख रहे हैं डंडी भी है। हम कई बार हरे धनिया की डंडी फेंक देते हैं। सबसे ज़्यादा फ्लेवर तो हरे डंडी की जो डंडी है धनिए की उसमें होता है, पर उसको बारीक बारीक काटना बहुत ज़रूरी है। तो वैसे तो कई बार ये चाइनीज़ वगैरह इवन द कोरिएंडर रूट्स से ईट अच्छी तरह धोकर, पर हम डंडी तक ही जाते हैं और स्टेम्स को भी बारीक काट लेते हैं। तो धनिए की डंडी भी है और साथ में इसमें धनिया भी है हरा कटा हुआ। थोड़ा सा वाइट विनेगर एंड स्टॉक क्यूब। चलिए अब हम बना रहे हैं सॉस। नॉर्मली जब हम सॉसेस बनाते हैं या पहले बनाते थे तो हम उसमें कॉर्नफ्लावर डालते थे। मैं ज़्यादा, आजकल थोड़ा ट्रेंड बदल गया है, जो सॉसेस है उसमें ज़्यादा कॉर्नफ्लावर नहीं है। आइदर दे आर वेरी थिन और दे आर थिक बाय कुकिंग, नॉट बाय एडिंग कॉर्नफ्लावर। सो लेट्स डू द सॉस फर्स्ट। सॉस हम बनाएंगे तेल में। सो मैं लेती हूँ 3 चम्मच तेल और तेल को थोड़ा गरम कर लेते हैं हम। ये सॉस को, ये बहुत बढ़िया सी सॉस है। इसको आप ज़रूरी नहीं है जब आप क्ले पॉट बना रहे हो तभी बनाएं। ये सॉस इज़ अ वेरी गुड सॉस कि अगर आप कोई स्टर फ्राई बनाना चाहते हैं तो बनाकर आप इसको रख भी सकते हैं एक जार में, कांच के या किसी स्टील की डिब्बी में। और जब आप कोई स्टर फ्राई बना रहे हैं तो जैसे चिली पेस्ट डालते हैं ना, थोड़ा सा 1 चम्मच डाल दीजिए। इट हैज़ दैट कोरिएंडर स्टेम्स, इसका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। इसमें जिंजर गार्लिक, इनका फ्लेवर बड़ा अच्छा आता है। तो आप इसको एज अ स्प्रेड और एज अ चटनी और एज अ रेलिश विद योर स्नैक्स की तरह भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो हमारा तेल गरम हो गया है। ठंडे तेल में कभी कुछ मत डालिए, इट्स बेटर टू वेट। अब हम डालेंगे इसमें गार्लिक। गार्लिक को मैंने कहा है कि ब्राउन नहीं करना है, इसलिए थोड़ी सी आंच कंट्रोल रखना ताकि बस ये रंग बदल ले। For how long this sauce can be stored? ये जो हम सॉस बना रहे हैं ये बड़े आराम से, क्योंकि इसमें पानी वानी हम पका लेते हैं अच्छी तरह। अगर आप इसको साफ कांच के जार में रखते हैं तो 10 दिन बड़े आराम से चल जाएगी। बस गंदा चम्मच मत बीच में डालिए तो फिर ठीक रहेगी। लहसुन ने अपना रंग बदल लिया है और खुशबू भी थोड़ी मुझे आ रही है। और मैं अब जिंजर डालूंगी।
लहसुन तो मैंने सिर्फ रंग बदला है, पर अदरक को मैं ब्राउन करूंगी। अदरक का फ्लेवर आता है बिल्कुल अच्छा ब्राउन होकर। तो अब मैं इसमें ये थोड़ी सी बारीक कटी अदरक डाल रही हूँ और अदरक को मैं ब्राउन कर देती हूँ। पेशेंटली थोड़ा सा, बस खुशबू आने लगी, अदरक की भी खुशबू आ रही बहुत अच्छी। हिलाते रहिए। हमारे मसालों के साथ साथ अचार भी हैं, जैसे कि ये लाइम पिकल है, इसमें हमने दोनों रखे हुए हैं, आपके स्वीट वाला भी है और ये खट्टा वाला भी है। इसके अलावा हमारा आम का अचार है, मिक्स पिकल है। डू विजिट Amazon for नीता मेहता पिकल्स और cookflix.in और neetamehta.com। ओके, आई कैन सी दी जिंजर टर्निंग गोल्डन, अच्छी गोल्डन ब्राउन हो रही। थोड़ा सा और करूंगी मैं जिंजर को थोड़ा ब्राउन चाहती हूँ। पता होता क्या है, अगर अदरक कच्ची रह जाए तो कड़वी लगती है। बस अब हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ केचप और चिली पेस्ट। ये मैंने डाली केचप, कोई भी चीज़ पहले डाल सकते हैं। और ये मैंने डाली चिली गार्लिक पेस्ट। थोड़ा सा जो इसका वाटर है चिली पेस्ट में या केचप में, वो थोड़ा सा एवेपोरेट हो जाएगा, तो फिर आपका अब मैं इसमें डाल देती हूँ ये धनिया। जिसमें मैंने डंडियां भी रखी, स्टेम्स भी रखी है। 2-3 मिनट धनिया को भून लीजिए अच्छी तरह से। धनिया को भूनना जरूरी है, तभी उसकी खुशबू आएगी। धनिया से मुझे ख्याल आया, जैसे हम घर में मटर पनीर बनाते हैं तो लोग क्या करते हैं, धनिया को बिल्कुल एंड में डाल देते हैं। बस गैस बंद करी, सब्जी बन गई और धनिया डाल दिया। वो एक्चुअली इतना मज़ा नहीं आता। दीज हर्ब्स, वेदर इट्स धनिया, पुदीना, फ्रेश थाइम, ओरेगनो, कोई भी ये जो ग्रीन हर्ब्स होते हैं, दे नीड अ लिटिल हीट फॉर द फ्लेवर टू कम आउट। तो थोड़ी देर इसे भून लेना। आखिरी में जैसे हम गरम मसाला नहीं डालते, उसी तरह से आप इंडियन कुकिंग में भी ये डालिए अपना धनिया। चलिए, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी। सॉस बना रहे हैं तो पानी तो चाहिए। एंड थोड़ा सा इसको हम कुक कर लेते हैं। और इसमें हमने सॉल्ट, पेपर, व्हाइट पेपर तो डाला नहीं, वो डाल लेते हैं। ओके, थोड़ा सा व्हाइट पेपर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर एंड एक स्टॉक क्यूब। मैं आधा ही डालती हूँ पहले, आई जस्ट सी। अब इसको थोड़ा कुक करते हैं, ताकि इसका जो, जैसे हम देसी खाना बनाते हैं तो पानी जब डालते हैं तो आप जल्दी से खाना ना उतारा करें। पानी डालने के बाद धीमी आंच पर ढक कर उसे थोड़ी देर सारे फ्लेवर्स ब्लेंड होने तक, तेल ऊपर आने तक पकाना पड़ता है। उसी तरह इस सॉस को हम थोड़ी देर पकाएंगे जब तक इसमें तेल ऊपर आ जाए। तो मैं ज़रा सा इसका नमक वगैरह चख लेती हूँ। स्टॉक क्यूब डाला है तो मैं नमक नहीं डाल रही हूँ अभी। जब भी आप स्टॉक क्यूब का इस्तेमाल करें, हमेशा पहले चख कर नमक डालें, बिकॉज अलग अलग ब्रांड्स के। अच्छा, स्टॉक क्यूब से याद आया मुझे कि यू ऑल्सो गेट ब्रॉथ पाउडर इन द मार्केट, यू कैन बाय दैट। इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, यू कैन बाय द चिकन ब्रॉथ पाउडर। ये होता क्या है,
अब अगर आप इसमें ये स्टॉक क्यूब नहीं डालना चाहते तो जो पानी डाला है उसकी जगह आप स्टॉक बना लें। और स्टॉक कैसे बनाएंगे आप? अदरक पानी ले लिया 4-5 कप, उसमें डाल दिया अदरक, लहसुन, थोड़ा सा हरे धनिए की स्टॉक्स या सेलरी वुड बी बेटर, पर सेलरी ना मिले तो सिर्फ पत्तियां नहीं, पत्तियां से रंग अलग हो जाएगा, तो हरे धनिए की डंडियां डाल सकते हैं। और आप गाजर डाल सकते हैं, थोड़ा सा फूल गोभी वगैरह अच्छा नहीं रहता क्योंकि उसमें महक होती है, तो आप गाजर, प्याज, थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन, सेलरी या कोरिएंडर स्टॉक्स के साथ एक जो पानी डाला है 3/4 कप, उसका स्टॉक बनाकर यूज कर सकते हैं। अभी इसमें तेल ऊपर नहीं आया है, थोड़ा सा मैं चख के देख लेती हूँ। ये स्टॉक क्यूब पूरा ले लेगा, तो मैं डाल देती हूँ। अब तेल आने लग गया है ऊपर। आपकी रेसिपी में ज़रा सॉस का क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा लिखी है, 1 1/4 कप, इतनी तो नहीं बनी है, तो आप उसमें 3/4 कप कर सकते हैं, हाफ क्वांटिटी। वैसे ये पूरी यूज नहीं होगी, ये एक्स्ट्रा ही बच जाती है। Can we reduce the oil quantity to make it healthy? ऑयल क्वांटिटी डेफिनेटली कम कर सकते हैं आप, बट देन डोंट थिंक ऑफ स्टोरिंग इट, बिकॉज इफ यू स्टोर विथ लेस ऑयल आपकी चीज़ खराब हो जाती है। तो अगर जैसे अचार होता है या कोई सॉसेज होती हैं, अगर आप उनको स्टोर करना चाहते हो तो फिर आपको ऑयल थोड़ा सा ज़्यादा डालना पड़ता है। और सॉसेज देखो, ये जो सॉस है ये आपने ज़्यादा नहीं खानी होती, ये आपने थोड़ी थोड़ी ही खानी होती है, तो आप ये आपने थोड़ी थोड़ी खानी होती, तो इसमें अगर ऑयल है तो कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि क्वांटिटी दैट यू ईट इज नॉट गोइंग टू बी मच। तो ये हमारी सॉस भी तैयार है। हम विनेगर डालना भूल गए थे, अब डाल देते हैं, कोई बात नहीं, एक उबाला दे सकते हो विनेगर डाल के, पर नहीं भी डाला। सो इट्स अ लिटिल थिक सॉस। आई वांटेड टू शो यू द कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉस एक्चुअली। ये इसमें अगर आप देखें तो ऑयल सरफेस करा है, ऑयल सरफेस जब करता है तो ये स्टोर कर सकते हो। और ये गाढ़ी गाढ़ी सॉस है, और इसमें कॉर्नफ्लावर नहीं है जो आम सॉसेस में होता है, तो कॉर्नफ्लावर के बिना सॉस बनाई है हमने। When you use less oil, it generally garlic etc. sticks on the pan. What to do? क्या? When we use less oil, garlic and all stick to the pan. डोंट मेक, गार्लिक कब चिपकता है? जब आप एक तो तेल को अच्छी तरह गरम करें गार्लिक डालने से पहले, दूसरा गार्लिक पेस्ट चिपकती है। somebody just asked me कि गार्लिक बहुत चिपकता है। चावल बना सामान, चावल बना, गार्लिक बहुत स्टिक करता है अगर आप उसको क्रश करके या आप उसको पीस कर डालो पेस्ट, पर अगर चॉप्ड गार्लिक होगा तो वो स्टिक नहीं करेगा। एंड इट्स अ गुड आइडिया टू यूज अ स्टील पैन एंड यूज अ स्टील मेटल का स्पैचुला और कड़छी, तो फिर वो चिपकता नहीं है। तो दो बातों का ध्यान रहे कि तेल अच्छा गरम होना चाहिए बिफोर यू ऐड द गार्लिक, गरम करके फिर चाहे आप बंद कर दो थोड़ी देर के लिए, फिर गार्लिक डाल दो, फिर दोबारा चला लेना गैस, पर पेस्ट मत डालो, पेस्ट चिपकेगी। अगर खाना बनाते हैं, चलो आप मटर पनीर ले लेते हैं, मटर आलू ले लेते हैं, अगर मैंने कटी हुई लहसुन डालना है तो मैं तेल में पहले डालती हूँ, कटी हुई अदरक डालना है तो पहले डालती हूँ, पर मैंने पिसी हुई अदरक लहसुन की पेस्ट डालनी है तो मैं प्याज भूनने के बाद डालती हूँ, क्योंकि वो इतनी चिपकती है कि आपके प्याज को भूनने ही नहीं देती। तो आपने ये ध्यान रखना है कि पिसी हुई चीज़ तो ज़रूर चिपकेगी, और अगर कटी हुई होगी, तेल गरम होगा तो नहीं चिपकेगी।
चलिए अब हमने सॉस भी बना लिया, अब हम बनाते हैं राइस। क्यूब की जगह फ्रेश स्टॉक ले सकते हैं? क्यूब की जगह मैंने आपको वेरिएशंस बता दिए हैं। सॉस में आप फ्रेश स्टॉक ले लीजिए और जहां कहीं क्यूब कहीं पड़ा है वहां आप सोया सॉस इस्तेमाल कर लीजिए, लाइट सोया सॉस। जहां पर पानी का इस्तेमाल नहीं हुआ, जहां पानी यूज कर रहे हैं वहीं स्टॉक सब्स्टिट्यूट कर सकेंगे, जैसे सॉस में। चलिए अब हमने आपको दिखाते हैं कि फ्रेंच बीन्स और गाजर कैसे काटनी है। फ्रेंच बीन्स तो मैंने आपको दिखा दी थी, अब आपको गाजर दिखा देती हूँ मैं कि कैसे हमने काटनी है फॉर राइस। नूडल्स के लिए तो आपको पता है लंबी लंबी काटते हैं, गाजर इसके लिए पतली पतली। तो गाजर को अगर बारीक काटना है तो आप इसको पहले दो में कर लीजिए और उसके बाद इसके स्लाइसेस करिए। स्लाइसेस जब हो जाते हैं, स्लाइसेस को आप स्टैक करके और फिर इसको so then you get your even pieces of carrot like this। तो आपने स्लाइस करके और फिर उसको बारीक काट लेना है। और चावल में मैं कच्ची गाजर ही डाल रही हूँ, मैं उबली हुई गाजर नहीं डाल रही। तो ये कच्ची गाजर है तभी मैंने मिला दी, और ये कच्ची फ्रेंच बीन्स हैं जो बारीक कटे हुए हैं। चलिए अब हम अपना राइस बनाते हैं, विच इज़ लाइक अ फ्राइड राइस। अब चलिए आप फ्राइड राइस भी इसमें देख लीजिए कैसे बनेगा। और मैं इसको स्प्रिंग अनियन राइस बोल रही हूँ बिकॉज आई एम पुटिंग अ नाइस क्वांटिटी ऑफ स्प्रिंग अनियंस ऑल्सो इन इट। ओके, नाउ फॉर द राइस वी आर गोइंग टू डू इट इन ऑयल। चावल जब बनाए या नूडल्स बनाए तो वो आपकी कढ़ाई में चिपक जाते हैं। सो देयर इज अ वे टू सीजन योर वॉक और योर कढ़ाई। नाउ व्हाट इज दैट वे? मैंने हीट बहुत तेज रखी हुई है और तेल मैं खूब खुला डाल रही हूँ। फिक्र मत करिए, इतना तेल मैं यूज नहीं करूंगी। आई एम जस्ट हीटिंग द ऑयल टू सीजन द वॉक और द कढ़ाई। तो आप तेल को अच्छी तरह गर्म कर लीजिए और जब ये गर्म हो जाए तो इसके बाद मैं ये निकाल कर एक्स्ट्रा रख दूंगी और जितना मुझे चाहिए उतना ही मैं लूँगी। तो हमारा तेल गर्म हो गया है और आई एम गोइंग टू जस्ट रोटेट इट नाइसली। अच्छा धुएंदार गरम कर लेना, मतलब धुआं निकलना नहीं है, ऑलमोस्ट टिल देयर अच्छा गरम होना चाहिए। और ये 2-3 चम्मच तेल मैंने ले लिया। नाउ अब सबसे पहले इसमें हमने क्या करना है, चावल में इसमें हम गार्लिक वगैरह नहीं डाल रहे। क्यों? क्योंकि अगर आप फ्राइड राइस बना रहे हैं तो आप गार्लिक डाल दीजिए, पर गार्लिक इसमें हम इसलिए नहीं डाल रहे बिकॉज वी आर गोइंग टू लेयर द राइस विद दिस सॉस विच इज अ हॉट गार्लिक कोरिएंडर सॉस। सो बिकॉज इन दिस सॉस देयर इज सो मच ऑफ garlic and coriander that I will not add garlic to the rice. So once this oil is hot, I am going to add my veggies. ये कच्ची सब्जियां हैं बिल्कुल, और अगर आपसे इतनी बारीक नहीं कटती हैं तो इट्स अ गुड आइडिया कि आप इसको एक बार उबलते खोलते नमक वाले पानी से निकाल के रिफ्रेश करके यूज करें। और बारीक काट लें तो नथिंग लाइक इट, बिकॉज जो क्रंच जितना मर्जी आप, क्योंकि इतना हमें बारीक काटना होता है फ्राइड राइस या राइस के लिए कि अगर आप इसको उबाल लेंगे तो वो क्रंच नहीं रहता है। सो इट्स अ गुड आइडिया कि उसको बारीक काट के बस थोड़ा सा अच्छी तरह भून लीजिए ताकि उसका कच्चापन खत्म हो जाए। अच्छा, इसके लिए जो चावल आपने उबालने हैं, चावल उबालते समय चाहे इसके लिए उबालने हो या किसी के लिए भी उबालना, पानी में नमक खुला होना चाहिए। अगर नमक कम होगा तो सारा नमक पानी में फिक जाएगा तो चावल में फीके ही लगेंगे आपके। तो नमक 2 चम्मच भर के अगर आप पतीला पानी का उबाल रहे हैं तो उसमें 2 चम्मच नमक ज़रूर डालें और थोड़ा सा नींबू का रस डाल देंगे तो चावल आपके खिले खिले रहेंगे
और 90% उसको कुक करिए, थोड़ी सी कनी रहने दीजिए और छानने के बाद उसको फोर्क से थोड़ा सा ऐसे खोलते रहिए। क्यों? क्योंकि जब आप ऐसे हिलाएंगे चावल को, उसकी जो भाप है, जो स्टीम है, वो बाहर निकलेगी। हमें स्टीम क्यों निकालनी है? अच्छा, एक गलती और मत करना कि अगर 1 कप चावल लिया है, छानते समय इतनी सी छन्नी में आप उसे छान लें तो सारा चावल आपका जुड़ जाएगा। छन्नी थोड़ी खुली लीजिए ताकि द राइस हैज़ स्पेस टू स्प्रेड आउट, एंड आपके पास भी जगह है उसमें कांटा मारने के लिए और उसकी जो भाप है वो निकालने के लिए, ताकि आपकी जो ओवर कुकिंग राइस में ना हो, चावल आपका ज़रूरत से ज़्यादा ना पक जाए। तो बस ये अब आपका गाजर और बीन्स मेरा ख्याल है हो गए। इफ यू आर नॉट श्योर, इट्स अ गुड आइडिया टू ऑलवेज टेस्ट। मुझे तो ठीक लग रहे हैं, पर अगर आपके घर में कोई थोड़े से बड़े उम्र के लोग हैं जो थोड़ा सॉफ्ट पसंद करते हैं, यू कैन कुक इट फॉर अ लिटिल लॉन्गर। तो आप अपने घर के टेस्ट के हिसाब से कुक कर दीजिए। I would not recommend boiling the vegetables for fried rice, steaming or parboiling or blanching the veggies. I would suggest कि थोड़ा सा अगर आपको मोटे कट गए हैं आपसे, तो थोड़ी देर उसे ज़्यादा स्टर कर लीजिए और चेक कर लीजिए कि वो हो गए। अच्छा, अब इसके अंदर हम डालेंगे थोड़ा सा नमक और ब्लैक पेपर एंड वाइट पेपर। अच्छा, कई बार लोग जैसे चावल है या नूडल्स है, लोग क्या करते हैं कि नॉर्मली स्प्रिंग अनियन को क्या करते हैं, जब चावल डाल देते हैं तो डाल देते हैं उसके ऊपर। ऐसे ही मैं आपको जैसे धनिए की बात आपको मैंने बताई है, स्प्रिंग अनियन भी थोड़ा सा कुक होना चाहिए। तो मैं अब डाल रही हूँ इसके अंदर स्प्रिंग अनियन। आई वॉन्ट इट टू कुक अ लिटिल सो दैट द फ्लेवर कम्स आउट। बस, ज्यादा नहीं, नॉट लाइक द बीन्स एंड द कैरेट्स, क्योंकि हमें इसको पकाना नहीं है, हमें इसकी बस खुशबू चाहिए, थोड़ी सी आ जाए। और अब इसके अंदर मैं चावल डाल रही हूँ। चावल अगर आप थोड़ा टाइम पहले बॉईल कर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो फिर आपका थोड़ा ठंडा हो जाता है, तो जब आप उसको सौटे करते हो तो वो टूटता नहीं है। और कढ़ाई को सीजन करना ना भूलें। और इसमें मैं ज़्यादा कुछ नहीं डाल रही हूँ। अगर हम फ्राइड राइस बना रहे होते तो इसमें सोया सॉस वगैरह डालते, पर हम इसको लेयर कर रहे हैं एक सॉस से, तो हमें ज़्यादा फ्लेवर नहीं चाहिए, सॉस का फ्लेवर चाहिए। तो चलिए मैं इसमें चिली पेस्ट थोड़ी सी डाल देती हूँ बस। I like my vegetables to show। तो अगर इसमें ज़्यादा सोया सॉस वगैरह डाल देते हैं तो फ्लेवर, जो कलर्स हैं वेजिटेबल्स के, वो गुम जाते हैं। बस चावल को थोड़ी देर हम सौटे कर लेंगे। थोड़ा सा मुझे इसमें पेपर और सॉल्ट की कमी लग रही है। I don't remember if I put it at all। बस ज़्यादा फ्लेवर राइस में देना ही नहीं, हमारे पास सॉस है। अच्छा, अब हमारा राइस भी हो गया ना। व्हाट यू डू विद द राइस, मैं गैस बंद कर रही हूँ और इसमें जो आधी जगह है इसमें मैं थोड़ा सा चावल फैला रही हूँ। चावल ज़्यादा होना चाहिए, सब्जियां आपकी कॉर्न और वो कम। अब ये जो आपकी सॉस है, थोड़ी सी इसके ऊपर
तभी चावल में ज़्यादा फ्लेवरिंग नहीं है ना, सॉस में बहुत फ्लेवरिंग है। नाउ वी आर डन विद दिस। अब ऊपर हम टोफू डालेंगे। अब टोफू डालो या चिकन डालो, ये सॉस आप साथ में एक्स्ट्रा रख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट अब हम बनाएंगे टोफू। Do we have to soak rice for some time before putting on gas? चावल को एज ए रूल आधे घंटे के लिए भिगो दें तो ज़्यादा अच्छा रहता है, वो ज़्यादा उसकी कनी फूलती है। मैं यूज़ कर रही हूँ ये टोफू, और ये देखो वेजिटेबल टोफू है, इट हैज़ वेजिटेबल्स इन इट, सो इट्स वेरी टेस्टी। आई एम यूजिंग अ क्रिंकल नाइफ टू कट माई टोफू। ये बहुत okay. Now इस टोफू पे we have to saute this tofu, but before we saute it, we have to marinate it. It's a good idea to marinate it in the beginning. Okay. Now इसमें मैंने टोफू डाल दिया। टोफू के ऊपर मैं डालूंगी थोड़ी सी लाइट सोया सॉस, थोड़ा सा सॉल्ट, थोड़ा सा पेपर, थोड़ी सी रेड चिली सॉस। ये मैंने यूज करी है चिंग्स की रेड चिली सॉस, और थोड़ी सी चिली पेस्ट, और ये हरा धनिया बिना डंडी के, नो स्टॉक्स, स्टॉक्स चिपकेंगी नहीं, और थोड़ा सा तिल। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दो। अगर आपको थोड़ी सी सोया सॉस कम लगे तो थोड़ी सी सोया सॉस इसमें डाल सकते हो। पैन को अपना ब्रश से थोड़ा सा कर लो ऑयल, एंड गरम कर लो। और अब गरम पैन पे आपने ये सब चीज़ें डाल दी। पैन अच्छा गरम हो गया। कभी भी आप चिकन या पनीर कर रहे हो तो बहुत ठंडे पैन पे मत डालना। पैन अगर ठंडा होगा तो आपका पनीर, टोफू, चिकन चिपकेगा। तो इसकी जगह आप चिकन के स्ट्रिप्स भी ले सकते हैं इफ़ यू आर अ नॉन वेजिटेरियन, और इसी तरह आप मैरिनेट कर दीजिए। और मुझे तो एज अ स्नैक भी बहुत अच्छा लगता है ये। इस पे ये पीसेस डाल दीजिए। फ़र्क ये है, अगर टोफू और पनीर है तो इसको आपको पकाना नहीं है बिकॉज इट इज़ प्री कुक्ड, पर अगर चिकन है तो उसे आपको पकाना भी पड़ेगा। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ऐसे ही चिकन को मैरिनेट करके ऐसे ही रखकर थोड़ा ऊपर से सेयर करके, थोड़ा सा तेल, थोड़ा सा इससे ज़्यादा तेल देकर थोड़ा सा सेयर करके ये मैरिनेट ऊपर लगा सकते हैं। थोड़ा सा तो बच गया, थोड़ा सा सेयर करके, और फिर उसमें हल्की सी पानी का छींट साइडों में देकर ढक दीजिए। पानी का छींट क्यों देते हैं? पानी का छींट देने से पानी से भाप बनती है, और पानी की भाप से वो स्टीम से वो चिकन आपका कुक हो जाता है। तो पानी डालकर और फिर आंच धीमी करके आप उसे कुक कर सकते हैं अपने चिकन को। अभी नहीं हुआ ये, थोड़ा सा वेट करेंगे हम। और ये मैंने काटा था क्रिंकल नाइफ से, और ये क्रिंकल नाइफ आपको cookflix.in पर भी मिल जाती है, अदरवाइज आप Amazon से भी ऑर्डर कर सकते हैं। ऐसे टोफू को थोड़ा सा आप करके, और अगर ये चिकन होता तो इस स्टेज के बाद इसे आप थोड़ा पानी का छींट देके ढक देते और आंच धीमी कर देते जब तक आपका चिकन गल जाए। अच्छा, इसको मैं डेकोरेट करूंगी
ये चीज़ मैं इसमें नहीं सिखा रही आपको, ये मेरी पार्टी स्नैक्स की क्लास है। पिछली बार भी लोगों ने पूछा था, ये कोरल ट्यूल होता है। अगर आप चाहें तो मेरी पार्टी स्नैक्स की क्लास कर सकते हैं जो 10 जून को है, उसमें ये डेकोरेशन सिखाऊंगी। तो आप ये ज़रूरी नहीं है इस पर करना, किसी से भी आप डेकोरेट कर सकते हैं। वैसे तो इट इज़ सो कलरफुल कि इसमें डेकोरेशन की ज़रूरत नहीं होती है, पर इफ़ यू लाइक यू कैन डू दैट क्लास। उसमें सिखाऊंगी। ये कबाब्स पे, स्नैक्स पे, किसी चीज़ पर भी बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, आपका ये तैयार है टोफू, एंड इस पे हम ऐसे ये पीसेस ये स्नैक की तरह भी बहुत स्वाद लगता है, जैसे मैंने आपको बताया। एंड देन इफ यू लाइक, serve the sauce along with it, and if you like, you can just put a little sauce on the rice, क्योंकि ऊपर की लेयर पे हमने सॉस नहीं डाली थी, नीचे की 2 लेयर्स पे डाला था। और थोड़ा सा सफ़ेद तिल अगर आप डालना चाहो, रोस्टेड, कच्चा नहीं, अगर आप डालना चाहो तो अपनी सब्जियों के ऊपर सफ़ेद तिल या काला तिल थोड़ा सा डाल सकते हो। वैसे तो सेसमी टोफू है तो इतनी ज़रूरत नहीं है, पर इफ़ यू फील लाइक यू कैन डू दैट। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इफ़ यू लाइक दिस you can put this also, and always serve your sauce alongside so that if anybody wants a little extra वो ऊपर डाल सकते हैं। Thank you so much for joining me.